प्रेम के आयाम में इनलाइटेंड पोएट्री में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जी की ये कविता जिंदगी के फैलाव में, जिंदगी के फैलाव में कुछ अनचाहा तोड़ दें और कुछ तन चाहा या मन चाहा या रूह चाहा जोड़ दें। इस तरह इस सारे फैलाव को एक खूबसूरत मोड़ दें। जो पैरहन जिंदगी को पहनाना हो मुश्किल, उसको छोड़ दें। जिंदगी को उसके बहाव के संग अकेला छोड़ दें। एक शिद्दत से आग, पानी, मिट्टी, हवा और गगन से इश्क की हर एक बूंद निचोड़ दें। इश्क की एक अलग दुनिया है। इश्क में कुछ कम नहीं होता, कुछ ज्यादा नहीं होता, कुछ पवित्र नहीं, कुछ अपवित्र नहीं। इश्क इश्क है। जिंदगी के फैलाव में जो एक्सपेंशन ऑफ लाइफ है, कुछ अनचाहा तोड़ दें। जो अनचाही चीजें हों उनको हटाएं। फसल भी उगाते हैं तो हमें खरपतवार हटाना होता है। जिंदगी खूबसूरत चाहिए तो खरपतवार तो हटाने पड़ेंगे, अनचाहा तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो इतना साहस रखना चाहिए कि अनचाहे को तोड़ सकें, अनचाहे को हटा सकें। और कुछ तन चाहा यानी शरीर से सुखद सुंदर, मन चाहा मन के लिए सुखद सुंदर, या रूह चाहा या हमारे अंतरतम के लिए अच्छा सुंदर, जोड़ दें। जोड़ना कुछ मुश्किल नहीं है। तोड़ना हर उस चीज को है अपने जीवन के फैलाव से जो शरीर को अनकंफर्टेबल बनाता है, जो मन को अनकंफर्टेबल बनाता है, जो हमारे डीपर माइंड को, हमारी कॉन्शियसनेस को अनकंफर्टेबल बनाता है। अनकंफर्टेबल नहीं होना है तो ढूंढिए कहां पर हमारा शरीर सबसे अधिक उल्लास में और उमंग में होता है, कहां पर हमारा मन सबसे ज्यादा उल्लास में और उमंग में होता है, और कहां हमारा अंतर्मन, डीपर माइंड, कॉन्शियसनेस, रूह सबसे उमंग में होता है। इन सारी चीजों को जब देखेंगे तो हमको जोड़ना आ जाएगा। ये जोड़ सकते हैं। जो हमको इससे विपरीत ले जाए उसको तोड़ देना है। इस तरह इस सारे फैलाव को एक खूबसूरत मोड़ दें। जिस अफसाने को अंजाम तक ले जाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देना अच्छा। अब जिंदगी के फैलाव को एक खूबसूरत मोड़ ही तो देंगे। पूरे फैलाव को तो समेट नहीं पाएंगे। हमारी जिंदगी तो मोड़ों से चलती है। एक ये मोड़, एक वो मोड़, और इन मोड़ों से गुजरती हुई ये रहगुजर जिंदगी की आगे बढ़ती है। तो हर मोड़ जो हमारे सामने आए, धरती के दूसरे कोने पर मुड़े हुए किसी मोड़ के बारे में दूसरा देखेगा जिसके सामने मुड़ा होगा। हम अपने सामने के मोड़ को खूबसूरत बनाएं। जो पैरहन जिंदगी को पहनाना हो मुश्किल, उसको छोड़ दें। पैरहन कपड़ा, वस्त्र, कवरिंग। जिंदगी को हम ऐसी कवरिंग, ऐसे बिलीफ्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश में लगे रहते हैं जो जिंदगी लेती ही नहीं, जिनसे जिंदगी बार बार छिटक कर दूर जा पड़ती है। तो जो पैरहन जिंदगी को पहनाना हो मुश्किल, उसको छोड़ दे। छोड़ दो, वक्त रहते छोड़ दो। ये धारणाओं के जंगल,
ये सारी बेवकूफ़ियाँ, ये सारे अंधविश्वास, ये अधूरी सोचें, ये व्यर्थ के डर, इन सबको ज़िंदगी पे पहना पहना कर हम हार गए हैं और ज़िंदगी दुखी है। क्योंकि ज़िंदगी तो उमंग में, उल्लास में होना चाहती है, ज़िंदगी तो प्रेममय होना चाहती है। तो जो मुश्किल है उसको छोड़ दें, कठिनाई कहाँ पर है? हम छोड़ते नहीं, हम पहना कर मानेंगे। 6 फीट की ज़िंदगी में हम 3 फीट का कुर्ता बना के लाए थे और खींच खींच कर ज़िंदगी को कूट कूट कर छोटा बनाकर 3 फीट के कुर्ते में हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही सारे लोग कर रहे हैं, यही सारे धर्म कर रहे हैं। ज़िंदगी इतनी व्यापक और 3 फीट की धारणाओं में उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे धर्मों, किताबों, शास्त्रों की धारणाएं 3 फीट से ज़्यादा की नहीं है। हाँ, 3 फीट वाला आदमी उसमें फिट हो जाएगा। तो वो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे संसार में भी, हमारे जीवन में भी कुछ बौने लोग होते हैं। बौने मन से, बौने शरीर से, बौने सोच से, बौने हर बात में वो फिट हो जाते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा उछल कूद मचाते हैं, वही जुलूस निकालते हैं कि देखो फिट हो जाते हैं, क्या मज़ा आ रहा है फिट होके। लेकिन हमें बौनापन नहीं चाहिए, हमें बोनसाई नहीं चाहिए, हमें विशाल लहलहाते हुए वृक्ष चाहिए। हमें जीवन के आसमान में उड़ने की ताकत चाहिए। जिंदगी को उसके अपने बहाव के संग अकेला छोड़ दें। बहाव के संग जिंदगी को अकेला ही छोड़ना पड़ता है कि बहाएंगे उसको। कभी ऐसा देखा है बहती हुई नदी में कुछ मशीन डाल के और स्टीयरिंग डाल के हम निकल लें? हमारा बस चले तो हम यही करें, नदी को हम बहाते हुए निकलें। पानी में एक स्टीयरिंग डाली और नदी को लेके चल रहे हैं। जिंदगी हमको लेके जा रही, हम जिंदगी को कहाँ लेके जाएंगे? तो जिंदगी के बहाव को बहाने की कोशिश ना करें, उसके संग बहें, उसको अकेला छोड़ दें। एक शिद्दत से, एक इंटेंसिटी लाएं, एक जीवन में त्वरा लाएं, एक फायर पैदा करें अपने अंदर। आग, पानी, मिट्टी, हवा और गगन से इसकी हर एक बूंद निचोड़ दें। ये जो 5 तत्वों में फैली कायनात है, आग है, पानी है, मिट्टी, हवा और गगन, सब में प्रेम समाया हुआ है। चारों तरफ का जगत इन्हीं तत्वों से बना है। हर तत्व में वो इश्क, वो प्रेम, वही घुला मिला है। उसको निचोड़ दें, उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, उसका इत्र निकालें, उसका एसेंस निकालें। लेकिन कैसे? शिद्दत, इंटेंसिटी, पावर, जुनून, त्वरा, बहाव, ये सब चाहिए। और जब ये सब कर लेते हैं फिर तो जिंदगी बहती है और जिंदगी की गहराई से अमूल्य रत्न निकलते हैं और हम उस इटर्नल जॉय में, उस शाश्वत उमंग में प्रवेश कर जाते हैं।